मछली को ये हुक्म दिया था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को चोट नहीं लगनी चाहिए। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। आपको समझ आ गया कि ये सब उसी वजह से हुआ है कि आप अल्लाह की इजाजत के बगैर बस्ती से निकल आए। यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने खुद पर अफसोस किया। ये पहला कदम होता है तौबा की तरफ, जब बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और रिग्रेट करे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। कुछ रिवायतों में आता है कि 3 दिन या 7 दिन मछली के पेट में रहे। रात का अंधेरा, समुंदर की गहराइयों का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। उस अंधेरे में, समुंदर की गहराइयों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिमों में से था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं मांगी बल्कि सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करी। जब वेल फिश समुंदर के नीचे यूनुस अलैहिस्सलाम को ले गई तो उन्होंने समुंदर के अंदर मखलूकात की तस्बीह को सुना। सारी मछलियाँ, सारे जानवर और पेड़ पौधे अल्लाह की तस्बीह करते थे। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की तस्बीह शुरू करी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते रहे। उसके बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह गम से बचा लिया करते हैं। वेल मछली ने उन्हें समुंदर के किनारे बीच पर डाला और चली गई। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फिर हमने उसे एक चटियल मैदान में डाल दिया और वो वहाँ बीमार थे, और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। मछली के पेट के एसिड्स की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम की स्किन जल गई थी। इस पेड़ के पत्ते बहुत बड़े बड़े और चौड़े होते हैं जो यूनुस अलैहिस्सलाम को धूप से बचाते थे, और इस पेड़ से एक खुशबू आती थी जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे। इन्हीं स्पेशलिटीज की वजह से अल्लाह ने इस बेलदार दरख्त को यूनुस अलैहिस्सलाम के पास उगाया था ताकि वो हर तरह की तकलीफ से महफूज रहें। ये है अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। इसके अलावा अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के पास एक बकरी भेजी। वो यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब आती और उनके सर के ऊपर टांगे फैलाकर खड़ी हो जाती थी। यूनुस अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में लेटे लेटे उससे दूध पी लेते थे। ये था उनका खाना और पीना। धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर होने लगी और वो उठने के काबिल हो गए। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ने उन्हें फिर से अपनी कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। वहाँ जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी पूरी कौम ईमान ले आई थी। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है और अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को सुनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि दीन की दावत देते वक्त उकताना नहीं, यानी लोगों के खराब बिहेवियर की वजह से उनसे फ्रस्ट्रेट मत होना और उनकी कड़वी बातों से मायूस मत होना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है उसी को हिदायत देता है। और किसी को दीन की दावत देते वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो फौरन हमारी बात मान जाएगा, क्योंकि हिदायत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत बड़ा सबक ये है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी गलती कितनी भी बड़ी हो। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे जरूर माफ करता है। दूसरा सबक ये कि नेकी का काम, दावत देना या हक की बात कहना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे लोग सुने या ना सुने। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है और हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। तीसरा लेसन ये है कि गुस्सा और जल्दबाजी इंसान को मुश्किल में डाल देती है। जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में अपनी कौम को छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्हें इस जल्दबाजी और गुस्से का पछतावा हुआ। और आखिरी सबक ये कि हम चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत
मुसीबत में मुब्तला क्यों ना हो, अल्लाह हमें उस मुसीबत से निकाल सकता है और हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकता है। भला सोचिए, यूनुस अलैहिस्सलाम गहरे समुंदर में मछली के पेट के अंदर थे। उन्होंने वहां से अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें उस मुसीबत से निकाल भी दिया। ये है अल्लाह जो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है।